हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऐसे शब्दों के बीच का डिफरेंस समझेंगे जो अक्सर कंफ्यूज कर देता है। ओके, जो हमें समझ में ही नहीं आता कि हमें ये वाला शब्द यूज़ करना चाहिए, ये वाला करना चाहिए। क्या है वो शब्द? ब्रिंग एंड बाय। ओके, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस इन बोथ वर्ड्स ब्रिंग एंड बाय? ओके, तो इनको हम समझेंगे हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस, हमें कहाँ पर ब्रिंग यूज़ करना है और कहाँ पर बाय यूज़ करना है। ओके, तो हम इसका पहले बेसिक मीनिंग निकाल लेते हैं। ब्रिंग का मीनिंग क्या है एंड बाय का बेसिक मीनिंग क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रिंग एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बाय? ओके, ब्रिंग होता है, ओके, इसका मतलब होता है लाना। लाना, जब हम किसी चीज़ को किसी जगह से लेकर दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं, दैट इज़ ब्रिंग। ओके, वहाँ पर हम ब्रिंग यूज़ करेंगे। तो ब्रिंग के एग्जाम्पल्स हैं, प्लीज़ ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। ओके, प्लीज़ ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, लाइक आप किचन से पानी ले आओ। ओके, तो एक जगह से दूसरी जगह पर आ रहा है। ओके, दैट इज ब्रिंग। ही ब्रिंग्स हिज लंच टू स्कूल, वो अपना लंच स्कूल लेकर आता है। कहाँ से लेकर आता है? घर से लेकर आता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो लंच लाता है। ओके, कैन यू ब्रिंग योर बुक टूमोरो, कैन यू ब्रिंग योर बुक टूमोरो, क्या तुम अपनी किताब कल ला सकते हो? कैन यू ब्रिंग योर बुक टूमोरो, क्या तुम अपनी किताब कल ला सकते हो? आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई आई कार्ड, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई आई कार्ड, मैं अपना आई कार्ड लाना भूल गया। शी ब्रॉट हर कैमरा टू द पार्टी, शी ब्रॉट हर कैमरा टू द पार्टी, वो पार्टी में अपना कैमरा ले आई, वो पार्टी में अपना कैमरा ले आई। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, BROUGST, ब्रॉट सेकेंड फॉर्म एंड ब्रॉट थर्ड फॉर्म ऑल्सो। ब्रिंग योर अम्ब्रेला, इट्स गोइंग टू रेन, ब्रिंग योर अम्ब्रेला, इट्स गोइंग टू रेन। अम्ब्रेला मीन्स छाता, छतरी, रेन मीन्स बारिश। अपना छतरी ले आइए क्योंकि बारिश होने वाली है। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग स्नैक्स टू द ट्रिप, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग स्नैक्स टू फॉर द ट्रिप, ट्रिप के लिए स्नैक्स लाना मत भूलना, ट्रिप के लिए स्नैक्स लाना मत भूलना। नेक्स्ट आता है बाय। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड बाय? बाय का मीनिंग होता है खरीदना। जब हम किसी चीज़ को पैसे देकर परचेज करते हैं, इट मीन्स खरीदते हैं, तो उसका हम बाय, वहाँ पर हम बाय यूज़ करते हैं। आई वॉन्ट टू बाय ए न्यू फ़ोन, आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू फ़ोन। बाय मीन हम किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं लाएंगे, बाय हम पैसे देकर खरीदेंगे। आई वॉन्ट टू बाय ए न्यू फ़ोन, मैं एक नया फ़ोन खरीदना चाहता हूँ। ओके, वांट मतलब चाहना। शी बाइज वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, शी बाइज वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, वो मार्केट से सब्जियां खरीदती है, वो खरीद कर लाई है। बाय मीन्स खरीदना, वो सब्जियां खरीद कर लाई है। डिड यू बाय दिस ड्रेस, डिड यू बाय दिस ड्रेस, क्या तुमने ये ड्रेस खरीदी है? मतलब आपने ये ड्रेस पहले ही खरीद सीखे हैं, तो यहाँ पर डिड आया है, पास्ट टेंस में गया है, पास्ट इंडेफिनिट। ओके, सो पास्ट टेंस में क्या आपने ड्रेस पहले ही खरीद ली है? ओके, ही बॉट ए टिकट ऑनलाइन, ही बॉट ए टिकट ऑनलाइन, दिस इज सेकेंड फॉर्म बॉट। उसने टिकट ऑनलाइन खरीदी है, उसने टिकट ऑनलाइन खरीदी है, खरीद ली है। वी नीड टू बाय सम ग्रॉसरीज, वी नीड टू बाय सम ग्रॉसरीज, हमें कुछ राशन का सामान खरीदना है, हमें कुछ राशन का सामान खरीदना है। दे आर प्लानिंग टू बाय ए हाउस, दे आर प्लानिंग टू बाय ए हाउस, वो एक घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। ओके, घर को क्या करेंगे? खरीदेंगे, ना कि ब्रिंग करेंगे। ओके, सो देयर इज डिफरेंस। शी, व्हाट इज द डिफरेंस इन बोथ वर्ड ब्रिंग एंड बाय? ब्रिंग मीन्स किसी चीज़ को लेकर आना, एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर आना, व्हाट दैट इज ब्रिंग। एंड बाय एक पैसा देकर, आप कोई भी चीज़ लेना चाहते हैं, आप पैसे देकर उस चीज़ को लेकर आएंगे, चाहे शॉप से हो, चाहे बाजार से हो, चाहे मॉल से हो, वटएवर। ओके, सब जब आप किसी दूसरे के लिए कुछ लेकर आते हो, उसे ब्रिंग कहते हैं। जब आप किसी के लिए कुछ लेकर आते हैं, पर कुछ भी पैसा, बिना पैसा खर्च किए लेकर आते हैं, तो उसे ब्रिंग कहते हैं। जब आप मार्केट या स्टोर से कोई आइटम खरीदते हो, उसे बाय कहते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, प्लीज़ ब्रिंग सम मिल्क वाइल कमिंग, आप किसी से भी कह रहे हो तो आप कह रहे हैं प्लीज़ ब्रिंग सम मिल्क वाइल कमिंग, कृपया आते ही वक्त दूध ले आना, प्लीज़ ब्रिंग सम मिल्क वाइल कमिंग। ओके, अब जिसको आपने बोला है, अब उनका जवाब है आई विल बाय मिल्क, आई विल बाय मिल्क फ्रॉम द शॉप, मैं शॉप से दूध खरीदूंगा, मैं शॉप से दूध खरीदूंगा। ओके, आई विल बाय सम मिल्क, आई विल बाय मिल्क। कैन यू ब्रिंग योर लैपटॉप टूमोरो, आप किसी से बोल रहे हो, कैन यू ब्रिंग योर लैपटॉप टूमोरो, क्या तुम कल अपना लैपटॉप ला सकते हो? ओके, आई विल बाय ए गिफ्ट फॉर हर, आई विल बाय ए गिफ्ट, किसका बर्थडे आ रहा है, आप खरीद लेते हैं, आई विल बाय ए गिफ्ट फॉर हर, मैं उसके लिए गिफ्ट खरीदूंगा। ही ब्रिंग्स हिज चाइल्ड
टू द पार्क, ही ब्रिंग्स टू हिज चाइल्ड टू द पार्क, वो अपने बच्चे को पार्क लेके आता है, वो अपने बच्चे को पार्क लेकर आता है। वी नीड टू बाय सम फ्रूट्स, नीड क्या होता है आवश्यकता, हमें फ्रूट्स खरीदने की आवश्यकता है। वी नीड टू बाय सम फ्रूट्स। शी ब्रॉट मी फ्लावर्स, शी ब्रॉट मी फ्लावर्स, वो मेरे लिए फूल ले आई, वो मेरे लिए फूल ले आई। शी ब्रॉट मी फ्लावर्स। दे बॉट ए न्यू कार, दे बॉट ए न्यू कार, उन्होंने एक नई कार खरीद ली, उन्होंने एक नई कार खरीदी। दे बॉट ए न्यू कार, देयर इज सेकंड फॉर्म बॉट, BOUGST बॉट, सेकंड फॉर्म। प्लीज ब्रिंग योर चार्जर विद यू, प्लीज ब्रिंग योर चार्जर विद यू, कृपया अपना चार्जर साथ ले आना। आप किसी से बोल रहे हो कि जब आप आओगे, ओके, प्लीज ब्रिंग योर चार्जर विद यू, अपने साथ चार्जर ले आना। आई वॉन्ट टू बाय ए पेयर ऑफ शूज, आई वॉन्ट टू बाय ए पेयर ऑफ शूज, मैं एक जोड़ी जूते खरीदना चाहता हूँ। ओके, पेयर ऑफ शूज मतलब जूता, पेयर क्या होता है जोड़ा, जोड़ी, आप एक जूता नहीं खरीदोगे, आप 2 ही जूते खरीदोगे दोनों पैरों के लिए। दिस इज पेयर ऑफ शूज। ब्रिंग योर होमवर्क टू क्लास, ब्रिंग योर होमवर्क टू क्लास, अपना होमवर्क क्लास में लाना। आप स्टूडेंट से कह रहे हो ब्रिंग योर होमवर्क टू द क्लास, अपना होमवर्क प्रॉपरली करके आप क्लास में लाना। माई फादर बॉट ए न्यू वॉच, माई फादर बॉट ए माई फादर बॉट ए न्यू वॉच, मेरे पापा ने एक नई घड़ी खरीदी। तो आपको इसका कन्फ्यूज़न सॉल्व हो गया होगा, कहाँ वेयर यू यूज़ ब्रिंग एंड वेयर यू यूज़ बाय। ओके ओके, सो ब्रिंग का मतलब होता है चीज़ को लेकर आना एक स्थान से दूसरे स्थान तक, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज़ ब्रिंग। और बाय का मतलब होता है किसी चीज़ को पैसे देकर खरीदना। इफ़ यू वांट टू परचेज ए थिंग, सो यू कैन यूज़ दैट वर्ड बाय। परचेज मीन्स क्या होता है खरीदना। अब आप इन शब्दों को सही से कॉन्फिडेंटली यूज़ कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इज पुट वर्सेस कीप। दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब होता है रखना, लेकिन दोनों का उपयोग अलग अलग संदर्भों में होता है। इसको इजीली मैं एग्जाम्पल से हम समझते हैं। पुट का मीनिंग क्या होता है रखना, एक्शन दिखाने के लिए, एक्शन दिखाने के लिए, आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन के लिए समझा। पुट का मतलब होता है रखना, यानी किसी चीज़ को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रखना। एक ये जगह है और दूसरी जगह है, इस चीज़ को उठाकर यहाँ पर रखना। ओके, यह एक क्रिया एक्शन होती है जो सिर्फ एक बार होती है, दैट इज पुट। पुट द बुक ऑन द टेबल, किताब मेज पर रख दो। पुट द बुक, बुक आप कहीं भी पड़ी है, बेड पे पड़ी है, तो आप बोलोगे आप इसे टेबल पे रख दो। ओके, पुट द बुक ऑन द टेबल, पुट द बुक ऑन द टेबल। नेक्स्ट, ही पुट हिज फोन इन हिज पॉकेट, ही पुट हिज फोन इन हिज पॉकेट, उसने अपना फ़ोन जेब में रखा, उसने अपना फ़ोन जेब में रखा। कीप, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कीप? कीप होता है, उसका मीनिंग भी रखना होता है, स्थिति बनाए रखने के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए भी हम यूज़ करते हैं। और जो शॉर्ट टाइम के लिए होता है वो पुट होता है, लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम तक रखने के लिए होता है कीप। किसी चीज़ को एक जगह पर बनाए रखना या संभाल कर रखना, यह स्थिति स्टेट को दर्शाता है, स्टेट को दिखाता है। ओके, कीप योर फोन इन साइलेंट मोड, कीप योर फोन इन साइलेंट मोड, अपना फ़ोन साइलेंट मोड पर रखो, अपना फ़ोन। ओके, कीप योर फोन इन साइलेंट मोड। शी कीप्स हर मनी इन ए लॉकर, वह अपना पैसा लॉकर में रखती है, यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए रखती है, शॉर्ट टाइम के लिए ना, क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए रखती है वह अपना पैसा लॉकर में रखती है। और पुट एक्शन है, किसी चीज़ को कहीं रखना और स्थिति बनाए रखना, ये सुरक्षित रखना, लाइक पुट द बुक ऑन द टेबल। एंड कीप है, एक बार का काम लंबे समय तक रखने की बात होती है, मतलब आप उस चीज़ को लंबे समय तक रख देंगे। ओके, तो जल्दी जल्दी आप उसको वहाँ से मूव नहीं करेंगे उस थिंग को, तो दैट इज कीप। पुट द पैन इन द ड्रॉर, एग्जाम, पुट द पैन इन द ड्रॉर, कीप द पैन इन द ड्रॉर, सेफ्टी, मतलब आप सेफ्टी के लिए, पुट द कीप द पैन इन द ड्रॉर, सेफली, मतलब आप इसको सेफली रख दोगे, मतलब जल्दी से वो इधर उधर नहीं गायब होगा। देर आर सम एग्जाम्पल्स यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। पुट द कीज ऑन द टेबल, चाबी मेज पर रख दो। कीप द कीज इन द पॉकेट, चाबी अपनी जेब में रखो, में सुरक्षित रख लो, आप अपनी जेब में रख लोगे तो वो सुरक्षित रहेगी, जो गायब नहीं होगी। पुट द मिल्क इन द फ्रिज, पुट द मिल्क इन द फ्रिज, इनके डिफरेंसेस को समझेंगे, आपको ध्यान से देखना है व्हाट इज द डिफरेंस। पुट द मिल्क इन द फ्रिज, दूध को फ्रिज में रखो। कीप द मिल्क कोल्ड, दूध ठंडा बनाए रखो। कीप द मिल्क कोल्ड, दूध को ठंडा बनाए रखो, मतलब आप उस दूध को ठंडा बनाने नहीं तो वो खराब हो सकता है। पुट योर बैग ऑन द चेयर, पुट योर बैग ऑन द चेयर, अपना बैग कुर्सी पर रखो। कीप योर बैग सेफ, कीप योर बैग सेफ,
अपना बैग सुरक्षित रखो, मतलब अपने बैग को सुरक्षित रखो, लंबे समय के लिए बात हो रही है, मेंटेन के लिए। कीप क्या होता है, उस एक चीज़ होता है कि चीज़ को मेंटेन करना है, उस चीज़ को मेंटेन, जो आपकी डेली हैबिट भी होती है, दैट इज़ लाइक कीप योर रूम क्लीन, दैट दिस इज़ योर हैबिचुअली यू मैं मेंटेन। पुट योर शूज़ आउटसाइड, अपने जूते बाहर रखो, कीप योर शूज़ क्लीन, अपने जूते साफ रखो, दिस इज़ योर डेली रूटीन हैबिट, ओके। सो मेंटेन द चार्ज, पुट द मोबाइल ऑन चार्ज, मोबाइल चार्ज पर लगाओ, मोबाइल को चार्जिंग करो, ओके। कीप योर मोबाइल फुली चार्ज, कीप योर मोबाइल फुली चार्ज, मोबाइल को पूरी तरह चार्ज करो। पुट द पेपर्स ऑन माई डेस्क, पुट द पेपर्स ऑन माई डेस्क, कागज मेरे डेस्क पर रखो, कागज मेरे डेस्क पर रखो। कीप द पेपर्स इन ए फाइल, कागज फाइल में रखो, संभाल कर रखो, आप फाइल में रख रहे हो, संभाल के रखोगे। पुट योर हैंड, पुट योर हैंड अप, पुट योर हैंड अप, अपना हाथ उठाओ। कीप योर हैंड स्टीडी, कीप योर हैंड स्टीडी, अपना हाथ स्थिर रखो, स्टेडी में स्थिर, लॉन्ग टाइम के लिए। पुट द मनी इन द वैलेट, पुट द मनी इन द वैलेट, पैसे बटुए में रखो। कीप द मनी सेफली, कीप द मनी सेफली, पैसे सुरक्षित रखो, इट मीन्स आपको पैसे सेफ रखने हैं, ओके। आप अपने वॉलेट में डालेंगे, वैलेट में डालेंगे तो कुछ टाइम के लिए डालेंगे, आपको कुछ चीज़ खरीदनी होगी तो आपको पैसे निकालने पड़ेंगे, बट आप कहीं पर पैसे सेफली रखेंगे तो दैट इज़ कीप। पुट द डिशेज इन द सिंक, पुट द डिशेज इन द सिंक, बर्तन सिंक में रखो। कीप द किचन क्लीन, कीप द किचन क्लीन, रसोई साफ करो, दिस इज़ योर डेली रूटीन, ओके। मेंटेन, आप मेंटेन करते हैं कि किचन साफ रहे, ओके। तो देर इज वी विल यूज कीप। पुट द पेन ऑन द टेबल, पुट द पेन ऑन द टेबल, कलम मेज पर रखो। कीप द पेन विद यू, अपने साथ, पेन अपने साथ रखो, पेन अपने साथ रखो लॉन्ग टाइम के लिए, जब भी आपको कहीं ज़रूरत पड़ जाएगी, इफ़ यू वांट टू गो आउटसाइड, ओके। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, आपको मेरी वीडियो पसंद आती है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, and if you have any topic so please comment me, and I will make that video on your topic, I will try, and we will meet again next video. Radhe Radhe.